हाय गाइस, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं आज आपको ज़ियारत कराने लाया हूँ भोपाल की एक अजीम शान दूसरी ख़ातून हुक्मरान नवाब सिकंदर जहाँ बेगम का मकबरा अज़ीम, जिसके ऊपर के आजकल माशाअल्लाह एक मस्जिद तामीर कर दी गई है, जो कि उन्हीं के वो डेडिकेटेड कर दी गई है, मस्जिद सिकंदर जहाँ बेगम, जिसका कि सदर दरवाज़ा आप जस्ट मेरे पीछे देख रहे होंगे। हालांकि ये कोई तारीख़ी इमारत नहीं है, ये नई तामीर है, नई मस्जिद है। लेकिन जो नवाब सिकंदर जहाँ बेगम का मकबरा था वो 1868 में उनके इंतकाल के बाद ही तामीर शुरू हो गई थी और 2-1 साल के अंदर बनकर मुकम्मल हो गया था। हालांकि उस मकबरे की जगह अब सिर्फ उनकी कब्र ही बची है, और उस चबूतरे के ऊपर, जिस चबूतरे पे के उस मकबरा अज़ीम को बनाया गया था, वहाँ पर ये खूबसूरत सी नए तामीर मस्जिद तामीर कर दी गई है उन्हीं के नाम पे, जो कि उन्हीं को डेडिकेटेड है। तो माशाल्लाह ये भी काफ़ी अच्छी बात है। नवाब सिकंदर जहाँ बेगम अपनी कब्र के अंदर रोज़ाना कुरान की तिलावत सुनती हैं, आज़ान सुनती हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको अंदर से नवाब सिकंदर जहाँ बेगम की कब्र मुबारक दिखा रहा हूँ और इस खूबसूरत मस्जिद को विज़िट करा रहा हूँ। तो मिलते हैं 5 मिनट बाद। तो सामईन, नाज़रीन, ज़ायरीन हज़रात, देखिए आप मस्जिद सिकंदर जहाँ बेगम का सदर दरवाज़ा, जिसमें कि अभी ताला लगा हुआ है, शायद असर की आज़ान के वक्त इस ताले को खोला जाएगा। देख सकते हैं, मैं साइड के गेट से आपको अंदर ले जा रहा हूँ। देखिए अब ये मस्जिद का बहुत ही खूबसूरत बैनर लगाया हुआ है और इस पर लिखा भी गया है मस्जिद सिकंदर जहाँ बेगम। देखें आप, बाग फ़रत अफ़ज़ा। ये मकबरा जिस जगह वाक़ थे, ये एक बहुत ही खूबसूरत बाग था जिसका नाम था फ़रत अफ़ज़ा। इस बाग की तामीर भी नवाब सिकंदर जहाँ बेगम ने ही अपने दौरे इक़्तिदार में करवाई थी। एक बाग के तौर पर यहाँ पर एक महल भी हुआ करता था। यहाँ एक उनकी तामीर करदा पुरानी मस्जिद भी थी, जो कि मैं आपको फिर किसी और व्लॉग के अंदर दिखाऊँगा। देखें आप, अब इन सीढ़ियों से मैं मस्जिद में दाखिल हो रहा हूँ। माशाअल्लाह वज़ू के लिए यहाँ पे हौज़ बनाया हुआ है, देख सकते हैं आप, खूबसूरत हौज़। और इसी के साथ ये जो आपको एक चबूतरा दिख रहा है, इस चबूतरे के ऊपर नवाब सिकंदर जहाँ बेगम की कब्र मुबारक है। देखें इस चबूतरे के चारों तरफ जिस तरीके से कि इनके दामाद नवाब सिद्दीक़ हसन साहब का मकबरा है भोपाल टाकिस चौराहे के ऊपर, वैसा ही संगमरमर की सफ़ेद जालियों का खूबसूरत मकबरा हुआ करता था, जो कि वक्त, हालात और लापरवाही की वजह से चोरों ने, बदमाशों ने उसकी सारी जालियाँ संगमरमर की उखाड़ ली, उसको पूरी तरह से ज़मींदोज़ कर दिया। बस बाकी रह गई तो नवाब सिकंदर जहाँ बेगम की ये कब्र। देखें आप, ज़ियारत करें नज़दीक से कब्र मुबारक नवाब सिकंदर जहाँ बेगम, भोपाल की एक अजीम व शान नवाब। कब्र मुबारक नवाब सिकंदर जहाँ बेगम। मस्जिद का खूबसूरत हौज़ देख सकते हैं आप। तो जनाब, नाज़रीन, सामीन हज़रात, यहाँ पर जो इलाक़ाई जो मोहल्ला है जिसको कि बाग फ़रत अफ़ज़ा कहा जाता है, इसकी तामीर भी नवाब सिकंदर जहाँ बेगम ने अपने दौरे इक़्तिदार के अंदर लिए एक बाग के तौर पे करवाई थी, जबकि यहाँ पे आज एक बहुत ही अच्छी बस्ती बस गई है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारे मुसलमान भाई रहते हैं। तो यहाँ मुकामी जो इस मोहल्ले के बच्चे हैं, मैं उनकी बाइट लेना चाहूँगा। तो बेटे, आपका नाम बताएँ। आपका? तो आप ये बताएँ, आप यहीं के रहने वाले हैं? तो आप इस मस्जिद में कब से नमाज़ पढ़ रहे हैं? बहुत दिनों से। तो आपको पता है ये जो कब्र बनी हुई है, कब्र किसकी है? आपको नहीं पता? आपके मम्मी डैडी ने कभी आपको नहीं बताया, मस्जिद वालों ने नहीं बताया कब्र किसकी है?
अच्छा, आपको नहीं बताया। चलिए, तो मैं आपकी बेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि ये कब्र मुबारक है भोपाल की एक अजीम शान नवाब सिकंदर जहाँ बेगम की। और ये जिस प्लेटफॉर्म पे कि आप लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे कभी खूबसूरत मार्बल का संगमरमर का जाली नुमा एक मकबरा बना हुआ था, जिसको कि हालात के तहत चोर बदमाशों ने तोड़ दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, सिर्फ कब्र बची है। बेटे, आपका नाम क्या है? अहद भाई। आप? फैज़ भाई। तो प्लीज़ आप दोनों बताएं, आपको पता था इनके बारे में कि ये कब्र किसकी है? आपको पता था? किसकी कब्र थी बताएं। कौन सी बेगम? नाम क्या था? अच्छा चलो खैर छोड़ो। तो आपको इनके बारे में किसने बताया था कि ये बेगम की कब्र? किसी ने बताया था? मम्मी पापा या यहाँ के मुकामी? सॉरी, अच्छा, मोहल्ले वालों ने बताया था। मतलब आप दोनों को ये पता था, आप दोनों को ये पता नहीं था। तो सामईन, नाज़रीन, ज़ायरीन हज़रात, आपने देखा कि यहाँ पे कुछ बच्चों को तो मालूमात है हमारी विरासत के बारे में, लेकिन कुछ बच्चों को हमारी विरासत के बारे में नहीं मालूम है। तो मेरा आप लोगों से मुअद्दिबाना इल्तिमास है कि हमारे बच्चों को अपनी तारीख़ी विरासत के बारे में बताएं। ये जो मकबरे, ये मस्जिदें, ये हमारी तारीख़ी विरासत हैं, इस्लामी विरासत हैं। इसके बारे में हमें हमारी यूथ को, हमारे नौजवानों को रूबरू कराना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये बाइट भी इन बच्चों की काफ़ी पसंद आई होगी। अब मैं आपको मस्जिद सिकंदर जहाँ बेगम का बैरूनी मंज़र ज़ियारत करवा रहा हूँ। ज़ियारत करिए मस्जिद सिकंदर जहाँ बेगम का बैरूनी मंज़र। हालांकि ये नए तामीर है, पुरानी तामीर नहीं है, लेकिन फिर भी माशाअल्लाह काफ़ी खूबसूरत मस्जिद तामीर की है। देखिए आप, देखिए माशाअल्लाह मस्जिद सिकंदर जहाँ बेगम का खूबसूरत बैरूनी मंज़र। तो सामाईन, नाज़रीन, ज़ायरीन हज़रात, ज़ियारत कीजिए कब्र मुबारक नवाब सिकंदर जहाँ बेगम की। नवाब सिकंदर जहाँ बेगम वो रियासत भोपाल की एक अजीम शान नवाब हैं। हम इनको रियासत भोपाल की तीसरी नवाब कह सकते हैं, तीसरी ख़ातून हुक्मरान कह सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहली हमारी ख़ातून हुक्मरान थी नवाब बाजू मामूला साहिबा। उसके बाद नवाब कुदसिया बेगम साहिबा, जो कि ख़ुद नवाब सिकंदर जहाँ बेगम की वालदा थी। तो नवाब सिकंदर जहाँ बेगम ने 1844 से लेकर 1868 तक रियासत भोपाल पे हुकूमत की। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि उस वक्त मुकम्मल हिंदुस्तान पे अंग्रेज़ों का इक़्तिदार हो चुका था। तो अंग्रेज़ों का इक़्तिदार होते हुए नवाब सिकंदर जहाँ बेगम ने काफ़ी ही दानिशमंदाना तरीक़े से रियासत भोपाल के निज़ाम को चलाया। मोती मस्जिद, जो कि रियासत भोपाल की एक तारीख़ी इमारत है, उसकी तामीर नवाब सिकंदर जहाँ बेगम ने करवाई, क्योंकि उनका निक नेम मोती बीबी था। उसके बाद अगर हम बात करें मोती महल की, तो उसकी तामीर भी नवाब सिकंदर जहाँ बेगम ने ही करवाई थी। जैसे कि मैं आपको तारीख़ के अंदर पहले बता चुका था मोती मस्जिद की वीडियोज़ के अंदर। ये हमारे कुछ किड्स हैं, नन्हे मुन्ने, इसी महल्ले के अंदर के हैं यहाँ के। तो इनका भी हम इंटरव्यू लेंगे, इनकी बाइट्स लेंगे अभी कुछ देर बाद। तो जैसे कि मैं नवाब सिकंदर जहाँ बेगम की तारीख़ में बता चुका था कि जब विक्टोरिया हिंदुस्तान आई और उन्होंने देसी रियासतों के नवाबों राजाओं से मुलाकात के लिए इलाहाबाद के अंदर एक दरबार मुंतकिल किया। और उस दरबार के अंदर जब उन्होंने नवाब सिकंदर जहाँ बेगम को देखा, तो विक्टोरिया काफ़ी मुतासर हुई, और मुतासर होने के बाद विक्टोरिया ने उनको बरतानी हुकूमत का नायब कमांडर बना दिया। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि उस वक्त दिल्ली की जामा मस्जिद के अंदर अंग्रेज़ों ने ताला डाल दिया था, क्योंकि वहाँ उनके ख़िलाफ़ सियासतें होती थी, साजिशें रची जाती थी, जो कि आज़ादी के परवाने थे, जंग आज़ादी के परवाने थे। वहाँ के ऊपर महफ़िलें आराइस्ता करते थे। आई एम सॉरी, महफ़िल में गलत कह गया, मतलब ये है कि बरतानिया हुकूमत के ख़िलाफ़ वहाँ पर प्लानिंग्स करते थे, तैयारियाँ करते थे। तो इससे ख़फ़ा हो के अंग्रेज़ों ने मस्जिद को मुसलमानों से छीन लिया था, और नाउज़ुबिल्लाह दिल्ली की जामा मस्जिद को उन्होंने घोड़साल में तब्दील कर दिया था। जब बरतानिया हुकूमत ने नवाब सिकंदर जहाँ बेगम को नायाब कमांडर ऑफ बरतानिया हुकूमत बनाया, तो उनसे पूछा गया कि कमांडर आपका पहला ऑर्डर क्या है? तो उन्होंने पहला ऑर्डर ये दिया कि फ़ौरन दिल्ली की जामा मस्जिद की सफाई की जाए और उसको दोबारा नमाजियों के लिए खोला जाए। और फिर आपने ख़ुद अपने दस्ते मुबारक से दिल्ली की जामा मस्जिद के दरवाज़े खोल के मुसलमानों को दोबारा नमाज़ पढ़ने के लिए उस मस्जिद को सौंपा। तो माशाअल्लाह हमारी विरासत है नवाब सिकंदर जहाँ बेगम, और आज आप ज़ियारत कर रहे हैं मेरे ज़रिए उनकी कब्र मुबारक की। जो जिस जगह पे कब्र बनी, यहाँ पे किसी ज़माने के अंदर काफ़ी आलीशान मज़ार हुआ करता था, मकबरा हुआ करता था, जो कि मुकम्मल तौर पर वाइट मार्बल का था। लेकिन वक्त हालात के तहत वो मकबरा तो ज़मींदोज़ हो गया है, लेकिन उसकी जगह एक खूबसूरत मस्जिद तामीर करा दी गई है। देखें सामाईन, नाज़रीन, ज़ायरीन, ज़ियारत कीजिए इस खूबसूरत मस्जिद की। इस मस्जिद को भी यहाँ के मुकामी लोगों ने डेडिकेटेड कर दिया है नवाब सिकंदर जहाँ बेगम के नाम पर। उसका नाम भी रखा है सिकंदरी मस्जिद।
बाकी इलाकाई ज़ुबान के अंदर इसको मकबरे वाली मस्जिद भी कहा जाता है, क्योंकि सबको ये पता है कि यहाँ पर नवाब सिकंदर जहाँ बेगम का मकबरा है। तो आप देख रहे हैं नवाब सिकंदर जहाँ बेगम की कब्र मुबारक। और ये मस्जिद की आप डमी देखें, मॉडल जो शक्ल की मस्जिद को देने का प्लान चल रहा है, आप देख सकते हैं इसका ये मॉडल बना हुआ है थर्माकोल का। मस्जिद इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्त के अंदर इस शक्ल में वजूद पाएगी। देखिए आप। तो सामईन, नाज़रीन, ज़ायरीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द आपको नवाब सिकंदर जहाँ बेगम की साहबजादी नवाब शाहजहाँ बेगम का भी मज़ार अक़दस विज़िट कराता हूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय, सी यू लेटर।